नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, वो मैं करवाता हूं आज आपको। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। ये पूछ रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, ये कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, और ये पावर किसके पास में होती है कि वह लगाए देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा है? 352। सबसे पहले सुनो, ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये किसके पास में होती है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति के पास में दो प्रकार की क्या होती है? शक्तियां होती हैं। कौन सी? एक तो होती है जर्नल पावर। एक तो कौन सी होती है? एक तो जर्नल पावर होती है, और सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर। और ये जो इमरजेंसी पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। तो भारत में तीन तीन प्रकार की क्या लगती है? इमरजेंसी लगती है। एक तो लगती है नेशनल इमरजेंसी, एक लगता है प्रेसिडेंट रूल, और एक लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कौन से आर्टिकल के तहत कौन सी प्रकार की इमरजेंसी लगती है। तो आर्टिकल 352 के तहत है ना, ये लगती है नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आर्टिकल 352 जो है ना, इसके तहत क्या लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 के तहत लगता है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये किसी भी स्टेट में लग सकता है, ये किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है। और जो नेशनल इमरजेंसी है ये हमारे देश में लगती है, और अब तक कितनी बार लगी है? 3 बार इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे ही 360 में क्या लगता है? तो यहाँ पर लगती है वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो क्या ये वित्तीय आपातकाल जो है भारत में आज तक लगा है क्या? तो नहीं लगा है। तो इस आर्टिकल का जो प्रयोग है ना, एक बार भी नहीं हुआ है। एक बार भी नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। कौन से अनुच्छेद का प्रयोग? 360 का। 358 में क्या है? इसमें बताया गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा ना, तो आर्टिकल जो 19 है ये अपने आप क्या हो जाएगा? ये सस्पेंड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आर्टिकल 19 क्या है? ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मौलिक अधिकार है जो हमें एक प्रकार से फ्रीडम देता है। किसकी? जैसे मैं बोल रहा हूं, यानी हमारी बोलने की जो आज़ादी है, या लिखने की है, या स्पीच देने की है, या कहीं पर भी धरना करने की है, या किसी का विरोध करने की है, ठीक है, देश के अंदर कहीं पर निवास करने की है, या आने जाने की है, ये सब हमें छूट देता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 19 आता है। इसीलिए कहा गया है कि जब देश में इमरजेंसी लग जाएगी ना, उसी दिन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 अपने आप क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। जब तक देश में क्या चलेगी? इमरजेंसी चलेगी। ठीक है ना। तो कौन सा आर्टिकल है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्या? कि 352 के तहत लगाई जाती है आपातकालीन शक्तियां। और ये जो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है ये कहां से? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान के अंदर। ये बातें भी आपको अच्छी प्रकार से कर लेनी है कि हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए कुल कितने देशों का सहयोग लिया गया था? 60 देशों का सहयोग लिया गया था। उनमें से आपको 10 से 12 कंट्री याद कर लेनी है कि किस देश से क्या कुछ लिया गया है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 जो है, आर्टिकल 352, इसका प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताना है 352 अब तक कितनी बार लगा है। तो आइए अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 352 के तहत क्या लगती है? नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये अभी अपन ने डिस्कस किया था। लगाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। लेकिन इसका प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है ये इसने पूछा है। चलिए, पहली बार कब लगी थी?
तो 1962 के अंदर लगा था ये। 1962 में ऐसा क्या हुआ था, तो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब पहले सुनो कि देश में इमरजेंसी लगाई क्यों जाती है, किन कारणों से लगती है इमरजेंसी। तो मैं आपको बता देता हूं, या तो भारत का यानी हमारे देश का किसी अन्य देश के साथ में युद्ध हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए या युद्ध की घोषणा हो जाए, या फिर जो पहले से कोई कंट्री है वो कंट्री अगर हमारे इंडिया के ऊपर या हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के किसी भी स्थान पर आक्रमण कर दे या अटैक कर दे, ऐसे होता है। या फिर अगर हम कहें हमारे ही देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, आंतरिक अशांति। मैं आपको बताऊंगा कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या होता है और ये क्यों हुआ और इसका नाम चेंज क्यों किया गया। देखिए, तो पहली बार 1962 में भारत और चाइना का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो लगाई गई थी। दूसरी बार लगती है 1971 के अंदर। अब एक चीज और नोट कीजिए, 1971 में क्या हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके चलते क्या हुआ कि देश में लगाई गई इमरजेंसी। लेकिन जब आप ये चीज देखोगे ना, तो किसी बुक में लिखा मिल सकता है कि ये इमरजेंसी 1965 के अंदर ही लग गई थी। क्यों, 1965 के अंदर भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो कहते हैं कि उस टाइम पर ही लगा दी गई थी और ये लंबे समय तक वैसे चलती रही थी। लेकिन रियल में 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लगी थी। तीसरी बार इसका प्रयोग कब हुआ, तो 1975 के अंदर लगी थी और ये 1977 तक रही थी, 1977 तक। ये लगाया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, यानी आंतरिक जो अशांति है ना, इसके आधार पर लगाई गई थी। इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर या आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी और उन्होंने इमरजेंसी जो है ये लगा दी 1975 के अंदर और ये 1977 तक चली थी। ठीक है, याद कीजिए, आपको ये पता होगा कि 1975 में कब लगी थी, तो 1975 में वो दिन था 25 जून का। इसीलिए तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने 25 जून को क्या कर दिया है, संविधान मृत दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। क्यों, इनका मानना यह है कि 25 जून को ऐसा क्या हुआ कि 25 जून 1975 को एक प्रकार से संविधान का गला घोंटने वाली बात की गई थी, यानी जो चीजें संविधान के अंदर थी उसके खिलाफ चल करके ये काम किया गया था। तो फिर क्या हुआ, आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था। तो आपको पता होगा कि जब 44वां अमेंडमेंट हुआ ना 1978 के अंदर, इस आंतरिक अशांति शब्द को यहां से हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया कि ऐसा नहीं बोल सकते। यहां पर फिर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबिलियन, सशस्त्र विद्रोह। अगर जब भी भविष्य के अंदर कोई इमरजेंसी लगेगी तो वो इसके आधार पर लग सकती है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाई जाएगी। तो ये भी चीजें पूछता है कि भारत में अब तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है, 3 बार लगी है। यानी आर्टिकल 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आर्टिकल 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। पहली बार कब होता है, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। बाद में पता है क्या हुआ कि जब 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार से जो पीएम बनते हैं ना, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में एक अमेंडमेंट करवाया, 44वां अमेंडमेंट 1978 के अंदर, और इन्होंने यहां से आंतरिक अशांति शब्द को रिमूव कर दिया और क्या ऐड करवा दिया, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबिलियन। अगर ऐसा कुछ होता है तो ही लग सकती है देश के अंदर इमरजेंसी। और एक इन्होंने ये बोल दिया कि जब भी भविष्य में यानी इन फ्यूचर अगर कोई इमरजेंसी लगेगी तो वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश के ऊपर ही लगेगी। कैबिनेट की लिखित सिफारिश के ऊपर ही लगेगी, बिना कैबिनेट की परामर्श से कोई इमरजेंसी देश के अंदर नहीं लगेगी। ये बातें आपको यहां से याद कर लेनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 बार अब तक इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट में पूछा है राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। यानी बात किसकी हो रही है,
प्रेसिडेंट रूल की हो रही है, राष्ट्रपति शासन की। ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन से स्टेट में लगाया गया था। तो आइए, राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो। आर्टिकल नंबर है 356, 356 के तहत लगता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल ये कहां पर लगाया जाता है, तो ये किसी भी राज्य के अंदर लग सकता है, किसी भी स्टेट में लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, पंजाब के अंदर लगा था, 1951 के अंदर ही लगा दिया गया था। ठीक है ना, तो 1951 के अंदर जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे ही थे, हरियाणा कब बना था, 1966 के अंदर, तो हरियाणा पहले किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। तो हरियाणा और पंजाब जब इकट्ठे थे ना, तो पंजाब के अंदर पहली बार क्या लग गया था, प्रेसिडेंट रूल लग गया था। तो ये इसने पूछा था। अब कुछ और बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में भी क्या प्रेसिडेंट रूल लगा है क्या, तो हाँ, तो हरियाणा में भी 3 बार लगा है। हरियाणा में है ना, इस आर्टिकल का प्रयोग 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है, कब कब हुआ है, तो आपको याद कर लेना है। एक बार तो लगा था 1967 के अंदर, 1967 के अंदर लग गया था। फिर कब लगा था, 1977 के अंदर, 1977 में लग गया था। ठीक है, और फिर कब लगा था, तो 1991, 1991 के अंदर लग गया था। अब आपको ये पता हो कि जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। तो पहले सुन लीजिए। जैसे मैंने कहा कि एक तो अगर किसी भी स्टेट की विधानसभा चल रही हो या विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 सीटें हैं। जब 90 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ और पता लगा कि किसी पार्टी को 90 में से 46 सीटें जो है ना, ये नहीं आई है, और 46 सीटें अगर नहीं आई है, तो उसकी सरकार तो किसी पार्टी की नहीं बनी है। फिर सरकार नहीं बनी है ना, तो फिर 2-3 पार्टियां मिलकर के अगर गठबंधन से सरकार बन जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो गठबंधन से भी सरकार नहीं बन रही है ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। या फिर जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के एक गठबंधन कर रखा था, और पीछे आपको पता है कि जेजेपी ने किनारा कर लिया किससे, बीजेपी से, यानी गठबंधन टूट गया था। तो वो तो चलो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने 46 सीटें दिखा दी थी हमारे पास में, कितनी सीटें हैं कहाँ पर, विधानसभा के अंदर। अगर ऐसा ना होता तो क्या लग सकता था, प्रेसिडेंट रूल लग सकता था। ये कई कारण होते हैं राष्ट्रपति शासन लगने के किसी भी स्टेट के अंदर। तो हरियाणा में अब तक 3 बार लगा है, एक बार तो ये लगा था, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। अब आपने ना याद क्या करना है कि जब यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर गवर्नर कौन था हरियाणा का, यहाँ पर हरियाणा का गवर्नर कौन था, यहाँ पर भी हरियाणा का गवर्नर कौन था, यानी राज्यपाल कौन था, ये आपने याद कर लेना है। और यहाँ पर भी हरियाणा का गवर्नर जो है, राज्यपाल कौन था, ये बातें आपने याद कर लेनी है। यानी अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 1967 में गवर्नर कौन था, 1977 में हरियाणा का गवर्नर कौन था, और 1991 के अंदर हरियाणा गवर्नर कौन था। ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, जब ये लगता है, तो मेन पावर किसके हाथ में होती है, मेन पावर गवर्नर के हाथ में होती है, राज्यपाल के हाथ में होती है। और राज्यपाल ही क्या काम करता है, उस स्टेट की पूरी जिम्मेवारी राज्यपाल के हाथ में होती है। इसलिए जब 1967 में लगा था, तो गवर्नर कौन था, 77 में कौन था, और 91 के अंदर कौन था, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है हर बार। ठीक है, तो याद रखना इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन तो है फर्स्ट, कि पहली बार किस राज्य में लगा था, तो पंजाब के अंदर लगा था। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ये क्वेश्चन एक बार आप छोड़ दीजिए। अब देखो, लगभग जो हमारी पॉलिटी है ना, ये मैंने आपको फिनिश करवा दी है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे इस चैनल के ऊपर, तो आपको पूरी पॉलिटी जो है ना, वो मैं करवा दूंगा। तो आज जो हमारी पॉलिटी इस पर फिनिश होने जा रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रीय ध्वज का एक तो रेशो पूछ लेता है, एक अनुपात पूछ लेता है
कि इसका अनुपात कितना होता है हमेशा, तो आपने बता देना है 3:2 होता है। एक तो ये याद रखना है। इसमें कितने कलर होते हैं तो वो भी याद रखना है। केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है केसरिया, ठीक है, एक कौन सा होता है तो वाइट यानी सफेद होता है, और एक कौन सा होता है तो हरा कलर होता है। तीन तो इसमें ये रंग हो गए। इसी के बीच में एक जो चक्कर होता है, एक जो चक्कर लगा होता है ना, इसका कलर कौन सा होता है तो वो होता है नेवी ब्लू। कौन सा होता है? वो नेवी ब्लू कलर होता है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर ये, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगाली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो है ना, ये इसका डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो हमारी संविधान सभा थी ना, इसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है। ऐसे राष्ट्रीय गान के बारे में क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछता है? ये तो पता ही होगा ना आपको, ये होता है हमारा अशोक स्तंभ, ठीक है। राष्ट्रीय गान से क्वेश्चन आएगा कि इसको पहली बार जो है ना, ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो इसको पहली बार 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। कहां पर? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इसको पहली बार गाया गया था। कौन से अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कलकत्ता के अंदर 1911 के अंदर। ऐसे हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इस वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के अंदर। 1896 के अंदर यहीं पर अधिवेशन हुआ था, यानी कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, इसमें इसको पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे कि इनको पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो आपने बताना है राष्ट्रगान को तो 1911 के अंदर, राष्ट्रीय गीत को 1896 के अंदर। दोनों अधिवेशन कहां पर होते हैं? तो कलकत्ता के अंदर होते हैं। ये बात पूछ लेगा। फिर जैसे मैंने करवाया आपको कि संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फर्स्ट थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी संविधान में ऐड किया गया था, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जैसे राष्ट्रीय पशु है तो ये इसका पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय पक्षी है, ये कौन सा है इंडिया का, आपको पता होना चाहिए ठीक है। ये चीजें आपने कमेंट करके बताना है कि इंडिया का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ठीक है ना, और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ऐसे ही राष्ट्रीय फल कौन सा है, या राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं करवा नहीं रहा, मैं इसे नहीं करवा रहा क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये चीजें ही आपको नहीं पता ना, तो फिर आप क्या कर लोगे, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको पता है तो ये चीजें आपने कमेंट करके बतानी है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, और राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ऐसे ही अब ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये है महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, आर्टिकल्स का, ठीक है। तो अब अपन क्या काम करने वाले हैं, जो आर्टिकल है इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो इसकी है ना हमारी एक क्लास और होगी, किसकी? पॉलिटी की, जिसमें मैं स्पेशल आपको आर्टिकल ही करवाने वाला हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल में क्या बातें बताई गई है। क्योंकि आप जब भी कोई एग्जाम दोगे ना, तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको आर्टिकल से कि बताइए फंडामेंटल राइट जो है ना, इनका वर्णन कहाँ से कहाँ पर आता है, या जो डीपीएसपी है उनका वर्णन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है। ऐसे ही पूछ लेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा कि सारे के सारे आर्टिकल और आपने कौन कौन से आर्टिकल याद करने हैं। इसके लिए आप वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं पर फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप इस क्लास को अधिकतम शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।